नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे क्लास 9th का पाठ 9 हिंदी का साखियाँ एवं शब्द पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। आपका पाठ है 9 और उसका नाम है साखियाँ एवं शब्द। साखियाँ होता है छात्रों किसी के द्वारा दिया गया ज्ञान, जैसे कबीर दास जी द्वारा दिया गया ज्ञान। दोहों के माध्यम से उन्होंने क्या दिया है? ज्ञान दिया है हमें। और शब्द होते हैं पद। तो यहाँ मैंने जो आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास हैं उनका अर्थ सहित वर्णन किया है, तो ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर, मानसरोवर मीन आपकी साखियों में कभी आया है शब्द मानसरोवर, तो वहाँ पर उन्होंने कवि ने क्या अर्थ लिया है उसका? तो मानसरोवर से कवि के दो आशय हैं। आशय मीन दो अर्थ हैं कि एक तो तिब्बत में हिमालय की ऊंचाई पर स्थित पवित्र झील जिसमें हंस क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ा होता है, संस्कृत का शब्द है ये, खेलना। हंस जो होते हैं वहाँ खेलते हैं। कहाँ? हिमालय में, तिब्बत के हिमालय की ऊंचाई पर स्थित जो पवित्र एक झील है, लेक है, उसमें क्या करते हैं? हंस जो है, पक्षी जो हैं वह खेलते हैं। और मनुष्य, दूसरा अर्थ लिया है कि मनुष्य का पवित्र मन रूपी सरोवर जो है, मनुष्यों की तुलना, मनुष्य के मन की उससे तुलना की गई है, पवित्र मन की तुलना की गई है कि मनुष्यों का मन जो होता है वह पवित्र मानसरोवर रूपी होता है, जैसे मानसरोवर पवित्र होता है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? लवर, प्रेमी मीन लवर, प्रेमी मीन प्यार करने वाला, सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार करने वाले का क्या निशानियाँ बताई हैं, क्या सिंबल बताए हैं उसने? तो कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है, सच्ची कसौटी मीन जो सच्चा प्रेम होता है अपने वो करता है जो व्यक्ति एक दूसरे से, तो उसके बारे में बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी अपने प्रेम अर्थात ईश्वर की भक्ति करते हुए ईश्वर को पाने का प्रयास करता है। जो सच्चा प्रेम करता है ना ईश्वर से, तो वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो सच्ची भक्ति भी करता है। तो छात्रों, उसे ईश्वर के अलावा किसी और सांसारिक वस्तु को पाने की रुचि नहीं होती। रुचि मीन उसे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये संसार की जो वस्तुएं हैं देखने वाली चकाचौंध से सब उसको अच्छी नहीं लगती हैं। वह लोभ, मोह, माया से ऊपर उठ जाता है। उसको किसी भी प्रकार का, किसी भी चीज़ का कोई लोभ नहीं रहता, कोई मोह नहीं रहता, प्यार नहीं रहता, या माया से वो सब, इन सब से ऊपर उठ चुका होता है। उसके लिए सांसारिक आकर्षण तथा बंधन ईश्वर की प्राप्ति में बाधक नहीं बन पाते हैं। जो सच्चा प्रेमी होता है ना ईश्वर का, छात्रों, वह इन वस्तुओं के या संसार को और भी वस्तुओं में अधिक रुचि नहीं लेते हैं। ये लोभ, मोह, माया से त्याग चुके होते हैं जो भी सच्चे भक्त होते हैं ईश्वर के। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? अभी दोहों का शब्द अर्थ सहित व्याख्या भी मैं आपके लिए डाल दूंगी। पहले सारांश डालूंगी, उसके बाद पहले मैंने प्रश्नाभ्यास करवा दिया कि एग्ज़ाम अगर स्टार्ट होता है तो आपको पहले प्रश्नाभ्यास ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है तीसरे दोहे में? तो कवि ने तीसरे दोहे में छात्रों आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। कैसे ज्ञान को महत्व दिया है? आध्यात्मिक, ये आपको बात याद रखनी है। अध्यात्म मेडिटेशन होता है, आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। जो व्यक्ति तो अनुभव से प्राप्त करता है, मीन उसको फील किया जाता है, उसको अनुभव ही किया जाता है, किसी को बताया नहीं जा सकता। जो ज्ञान होता है अध्यात्म ईश्वर के प्रति ज्ञान जो जब हो जाता है मनुष्य को, तो उसको लिए वो शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाता, सिर्फ वो फील कर सकता है जिसने प्रभु को पाया है।
इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। अब इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, एक तरह से ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है। दूसरी तरह से एक ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि संत सुजान से क्या आशय है। दो प्रकार से ये प्रश्न बन सकता है। तो इसका संत सुजान से क्या आशय है, तो कवि ने इस संसार में सच्चा संत वही है जो उसको कहा है जिसने मोह माया लोभ अपने पराये की भावना से दूर रहता है, सुख दुख लाभ हानि ऊंच नीच अच्छा बुरा आदि को समान रूप से अपनाता है, दिखावे की भक्ति नहीं करता, वे सच्ची भक्ति से प्रभु को प्राप्त करता है, संसारिक मोह माया से दूर रहकर प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। कहने का भाव है कि जो उस संसार में सच्चा संत उसे कहा गया है जिसे किसी भी चीज़ का कोई लोभ नहीं होता, मोह नहीं होता, प्यार नहीं होता किसी भी चीज़ से, और वह कोई भी भेदभाव नहीं करता, सिर्फ प्रभु के गुणगान ही करता है, वही एक सच्चा भक्त है कहलाता है। आप अपनी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं। अंतिम दो दोहों के बीच अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है, किस तरह की संकीर्णता मीन छोटे विचारों की तरफ जो लोग कुछ ऐसे घटिया से विचार पे देते हैं, किसकी ओर संकेत किया है। अंतिम दो दोहों में यहाँ दोहे आना था, दोहों में कबीर ने जिन संकीर्णताओं की ओर जिन कमियों की संकेत किया है वह है अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने की कटुता। मीन यहाँ आज का आदमी क्या कर रहा है कि धर्मों में बंट गया है, अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने की कटुता और धर्म की निंदा करना, जो धर्म की निंदा कर रहे हैं और मजहब को बांट रहे हैं, ऊंचे कुल में जो जन्म लेने के कारण बड़ा होने का अभिमान करने संबंधी संकीर्णता। मीन ये छोटी बातें हैं, संकीर्ण बातें हैं। जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है, अगर वह घमंड करता है, अभिमान करता है, तो वो बहुत छोटी बात है, संकीर्ण विचार हैं वो। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत सुखी होता है, वह भी दुखी हो सकता है। अगर वो अपना कर्म अच्छा नहीं करेगा तो वो कुल का नाम ही डुबोएगा, है ना। तो इसलिए अभिमान तो बिल्कुल नहीं करना है किसी भी चीज़ पर। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। मीन हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति किसको, उसकी पहचान उसके कुल से होती है। कुल मीन उसके जो माता पिता के संस्कार जो होते हैं उससे होती है, उसके कर्मों से होती है, कार्यों से होती है कि वह किस प्रकार का कार्य करता है। यहाँ पर तर्क सहित उत्तर दे रहे हैं कभी। कुछ लोगों का मानना है कि अच्छे कुल में जन्म लेने से ही वह महान नहीं बन जाता। कुछ लोग मानते हैं ना कि उसका अच्छे कुल में जन्म हुआ है तो वह बहुत ही महान बन जाता है, परंतु नहीं। पहचान बनाने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, अच्छे कर्म करने होते हैं, है ना छात्रों। तो अपनी पहचान बनाने के लिए हमारे साथ अपना धन अपना परिवार नहीं चलता, घर बार नहीं चलता, हम अकेले चलते हैं ना। तो हमारा जो व्यवहार होता है, वाणी बोलचाल की भाषा, वही अच्छे कर्म होते हैं। व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे कर्मों से ही होती है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी अगर व्यक्ति यदि अच्छे कार्य नहीं करता है तो वह सम्माननीय नहीं हो सकता। और वह अमीर घर में पैदा हुआ है और बात कर रहा है लड़ाई झगड़े वाली, तो वो सम्माननीय नहीं हो सकता। इसके विपरीत छोटे यानी कुल में जन्म गरीबी में जन्म लेकर व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो वह सम्माननीय बन जाता है। अगर गरीब घर में किसी का जन्म हुआ है और वो अच्छे कार्य कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, सम्माननीय हो जाता है, बन जाता है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 काव्य सौंदर्य। ये सिर्फ छात्रों साखियों के प्रश्न उत्तर है।
काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है इन पंक्तियों का। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जखमारी। तो इसका जो है भावार्थ बताना है, हमें काव्य सौंदर्य बताना है। तो कवि यहाँ कहने का प्रयास करता है कि कवि ज्ञान की साधना में जो लोग जुटे लोगों को देखकर, जो हस्ती में चढ़िए ज्ञान की मीन जो संसार की प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति की है, कवि ने क्या किया है यहाँ पर, कवि ने ज्ञान की साधना में जो जुटे लोगों को देखकर संसार की प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति की है। साधक व्यक्ति को देखकर उस तरह पर तरह तरह टीका टिप्पणी करता है। साधक क्या करता है, व्यक्ति को देखकर उस पर तरह तरह की टीका टिप्पणी करता है, क्योंकि जो नॉर्मल इंसान होता है और प्रभु भक्त में बहुत ही डिफरेंस आ जाता है। तो नॉर्मल इंसान उसके ऊपर क्या करता है, टीका टिप्पणी करता है। शिल्प सौंदर्य दोहा छंद का प्रयोग किया हुआ है। झक मारना मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया है कि इधर उधर मुंह मारना, झक मारना मुहावरा है ये। मिश्रित शब्दावली युक्त संदूकड़ी भाषा है। संदूकड़ी भाषा आपको पता है कि कबीरदास की थी, मिली जुली भाषा थी, क्योंकि कबीर ने हर जगह जगह जाकर वो ज्ञान प्राप्त किया है, और उस जो ज्ञान उसने आँखों से देखा है ना, वही उसने अपने दोहों में प्रकट किया है। तो जिसमें तत्सम शब्द का प्रयोग भी हुआ है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार का अति सुंदर प्रयोग है, अलंकार की छटा दर्शनीय है। तो यह स्वान रूप संसार में यहाँ ये उपमा की गई है, उपमा तथा अनुप्रास अलंकार है छात्रों। यहाँ पर क्या है, उपमा तथा अनुप्रास अलंकार। और भाषा तो ऐसे हमें प्रतीत होता है कि हमारे सामने चित्र बनते हैं, चित्रात्मकता, जैसे जैसे हम इन दोहों को पढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे सामने वो है चित्र क्रिएट हो जाते हैं, दृश्य बिंदुसार हो उठा है। तो छात्रों ये थे साखियों के प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी शब्द के प्रश्न उत्तर तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।